अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। कहा सिर्फ 8 घंटे हुए, आगे बहुत कुछ होगा, सेकेंडरी सेक्शन आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर एक एक्शन के लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ हो गया। बुधवार देर रात जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत पर ही क्यों सख्ती, जबकि चीन जैसे और देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, आप बहुत कुछ होते देखेंगे, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्शन आने वाले हैं। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत समेत उन देशों के खिलाफ सेकेंडरी सेक्शन लगा सकता है जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय बोला अमेरिका कार्रवाई नाजायज है। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही साफ कह दिया है कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। क्या है सेकेंडरी सेक्शन? ये वो प्रतिबंध होते हैं जो किसी देश पर सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश में उसके व्यापारिक रिश्तों के चलते लगाए जाते हैं। यानी अमेरिका सीधे भारत को टारगेट न करके उन कंपनियों और बैंकों पर सख्ती कर सकता है जो रूस से तेल खरीद में शामिल हैं। भारत ने रूस यूक्रेन जंग के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका लंबे समय से भारत पर इस फैसले को लेकर दबाव बना रहा है। हालांकि भारत हमेशा कहता रहा कि उसकी ऊर्जा ज़रूरत उसके राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में लिखा है भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लग चुका हो और रास्ते में, या यदि वे कुछ खास तरीके से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रंप प्रशासन ने ये पाया कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इस वजह से अब अमेरिका ने भारत पर ये नया टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% यानी 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक ये बढ़कर 45% 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। इसके अलावा पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर यानी 11.33 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों जैसे दवाइयाँ, कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स लगेगा। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है। स्मार्टफोन भारत 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, जिससे चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल किया। अभी इन पर टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में 25% टैरिफ से इनकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। हीरे और ज्वेलरी भारत से अमेरिका को 9 अरब डॉलर करीब 79,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी निर्यात होती है, जिसमें प्राकृतिक और लैब में बने हीरे, सोने, चांदी के गहने और रंगीन रत्न शामिल है। नए टैरिफ से इनके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय ज्वेलरी की मांग कम हो सकती है और जॉब्स पर भी खतरा मंडरा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से अमेरिका को करीब 14 अरब डॉलर करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप और सर्वर निर्यात होते हैं। हालांकि अभी ये प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री है क्योंकि अमेरिका की सेक्शन 232 जांच चल रही है, लेकिन अगर भविष्य में इन पर टैरिफ लगता है तो भारत की लागत प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया भर में सस्ती दवाइयों का बड़ा सप्लायर है।
अमेरिका भारत से जेनेटिक दवाएं, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आयात करता है, जिससे निर्यात 2025 में 7.5 अरब डॉलर करीबन 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। अगर फॉर्म पर टैरिफ लगता है तो ये भारत में निर्यात के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के फॉर्म निर्यात का 30% से ज़्यादा हिस्सा लगता है। टेक्सटाइल और कपड़े, भारत से अमेरिका को हस्तनिर्मित सिल्क से लेकर औद्योगिक रूप से बने कॉटन कपड़ों तक का निर्यात करता है, जिससे मूल्य 2025 में 2.5 अरब डॉलर करीबन 22,000 करोड़ से ज़्यादा था। 25% टैरिफ से इनकी कीमत बढ़ेगी, जिससे भारतीय टेक्सटाइल की मांग पर असर पड़ सकता है और ये कपड़े सेक्टर पर कमज़ोर हो सकता है।